हे गाइस, स्वागत है आपका टेक्नोटेकी के एक और नई वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं Xiaomi के Redmi Book 16 Ryzen एडिशन में क्या नया है और क्या स्पेक्स एंड प्राइस का रेशियो है और मेरी क्या ओपिनियंस हैं इस पे। तो शुरू करते हैं साइज से। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 16 इंच का 1080p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले, जिसके साथ यहाँ पे जो वेट है टोटल लैपटॉप की वो है 1.2 kg की। अब यहाँ पे कोई भी टच स्क्रीन का फीचर तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमें 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है डिस्प्ले में, जो कि मैं बोलूँगा कि आज के समय के हिसाब से ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है यहाँ पे वो है इस लैपटॉप का प्रोसेसर, जो कि यहाँ पे आपको AMD Ryzen के 5 सीरीज़ का 4500U मिलता है, जो कि एक 7 नैनोमीटर पे बेस्ड प्रोसेसर है और ये काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है। अगर आप इससे इसकी रेंज में कंपेयर करें एग्जिस्टिंग प्रोसेसर से तो ये काफ़ी ही ज़्यादा बेटर प्रोसेसर है। इसके साथ और भी वेरिएंट्स लॉन्च होंगे जिनमें जो प्रोसेसर है वो इससे बेटर भी मिल सकते हैं आपको। मैं अभी आपके लिए सबसे बेस जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है इस सीरीज़ का उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली इसी रेंज में और भी प्रोसेसर्स के साथ ये लैपटॉप लॉन्च होने वाला है और वहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस है वो इससे बेटर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस लैपटॉप की रैम और स्टोरेज की तरफ। तो यहाँ पे आपको 8 GB का DDR4 रैम मिल जाता है, जो मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है वो अभी तक रिवील नहीं की गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे 512 GB का एक SSD भी आपको मिलेगा। और अभी तक ये फिक्स तो नहीं है कि यहाँ पे वो NVMe देंगे या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि देना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस को यहाँ पे बूस्ट देगा। उसके साथ साथ अब अगर बढ़ते हैं इस लैपटॉप की बैटरी की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मल बैटरी मिल जाती है 46 WHR की। अब यहाँ पे WHR स्टैंड करता है वॉट आवर के लिए, और यहाँ पे Xiaomi का क्लेम है कि इस लैपटॉप में आपको 11 घंटे का बैकअप आराम से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि लैपटॉप की जो बैटरी बैकअप होती है, या इनफैक्ट स्मार्टफोन की भी बैटरी बैकअप होती है, वो हमेशा इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप उस पर क्या काम कर रहे हो, आप कितना मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो वो कितना प्रोसेसर और कितने ज़्यादा सिस्टम को यूज़ कर रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे Xiaomi एक फास्ट चार्जर भी प्रोवाइड करेगा, जो कि शायद 65 वॉट्स का हो। अभी इस पे हम कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि अभी प्रोडक्ट का ऑफिशियल लॉन्च हुआ नहीं है। अब इसके अलावा यहाँ पे इस लैपटॉप में आपको माइक और वेबकैम भी मिल जाता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको इस लैपटॉप में USB Type-C का भी सपोर्ट मिलेगा और एक HDMI पोर्ट का भी सपोर्ट ज़रूर मिले। ऑब्वियसली CD DVD बहुत आउटडेटेड चीज़ हो चुके हैं, तो अब कोई भी कंपनी यहाँ पे अपने लैपटॉप में CD DVD राइटर प्रोवाइड नहीं करती है। ऑडियो जैक हो सकते हैं आपको 3.5mm हेडफोन जैक्स जो होते हैं वो मिल जाए, और इसके अलावा कुछ ज़्यादा यहाँ पे अभी सामने आया नहीं है। हालांकि यहाँ पे USB Type-C पोर्ट आ जाए तो वो एक काफ़ी कमाल का चीज़ होगा, और अगर एक थंडरबोल्ट पोर्ट भी वो प्रोवाइड कर दें तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो अभी मैंने आपसे बेस वेरिएंट के बारे में बात किया है, और यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग इस लैपटॉप की जो प्राइसिंग होगी वो $715 यानी $715 से शुरू होगी, और ऐसे ही नए नए वेरिएंट्स पे आगे बढ़ती जाएगी। शायद जो लास्ट वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग यहाँ पे $890 यानी $890 की हो सकती है। अब अगर आप इससे INR में कन्वर्ट करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ही एक महंगा प्रोडक्ट हो जाता है इंडियन मार्केट के हिसाब से। लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया में ये लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन अगर ये इस प्राइस पॉइंट पे इसे इंडिया में लॉन्च करेंगे तो ये एक अफोर्डेबल लैपटॉप कहीं से भी नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पे इंडियन मार्केट में इस प्राइस रेंज में काफ़ी अलग अलग कंपनीज़ के लैपटॉप हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर स्पेसिफिकेशंस के साथ भी आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी लैपटॉप्स हैं जो इसी प्राइस बजट में उतने अच्छे नहीं हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा कंपटीटर साबित हो सकता है। तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि आप किस प्राइस रेंज में कैसा लैपटॉप चाहते हैं, और आपके हिसाब से इसकी प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए इंडिया में।
और क्या सोचते हैं आप Xiaomi के लैपटॉप्स के बारे में। क्या आपको जो Xiaomi लैपटॉप्स यूज़ कर रहा है वो पसंद आ रहे हैं या नहीं। मेरे ख्याल से स्मार्टफोन में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज़ें Xiaomi दे रहे थे, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि Xiaomi एक महंगी ब्रांड होते जा रही है दिन प्रतिदिन, और यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिसकी मदद से आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी और आप उसे देख पाओगे। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करता हूँ आपका आगे का दिन शुभ बीते।